स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 37 रोहिणी, दिल्ली में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने कि अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य करने में, हिंदुओं के उत्थान के लिए, उन लोगों के लिए जिनका इस समाज में कोई नहीं है, कोई उनका साथ नहीं देता, उनका साथ देने के लिए पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे विजय प्रधान जी से, द हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ही समाज सेवा करना है। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस संगठन का, ये फाउंडर भी हैं इसके, जब इन्होंने इस संगठन की नींव रखी तो इनके ध्यान में क्या था, क्या प्रश्न था, किसको लेकर, क्या इनका उद्देश्य था कि इन्होंने इस संगठन की स्थापना की। नमस्कार सर। जय श्री राम। सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक ये संगठन बनाया और इस संगठन के साथ में जुड़ने के बाद, आपने इस संगठन को बनाने के बाद जो लोगों के लिए सामाजिक कार्य किए, उनकी जितनी अगर हम प्रशंसा करें वो कम है। तो सर आपने इस संगठन की स्थापना कब की थी? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम अगर कोई भी बातों को अगर हम आगे रखते हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि आप जैसे सोशल मीडिया से हमें आगे, हम अपने संगठन की बात को आगे रख सकते हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। न्यूज़ 24 से आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और द हिंदू समाज संगठन जो हमारा मेन उद्देश्य था, जो संगठन हमारा बनाने का, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी 500 सालों से जो आप ये देखें कि एक राजा महाराजा अपनी गद्दी पे रहते हैं, अपने शीश महल, जो यहाँ पे शीश महल का आपने मुद्दा भी देखा था, यहाँ शीश महल का मुद्दा उठा था। और जो उस टाइम में प्रभु श्री राम जो अपने राजमहल को छोड़ के और वो 14 साल के वनवास के लिए गए थे, उसके बाद उनको जब वो वहाँ अपने अयोध्या आए तो उनको 500 साल हो गए थे। उनको एक टेंट में रखा गया कि उनको, जो राजा है वो अपने टेंट में रह रहे हैं। सबसे मेन चीज़ हमारा ये था कि हमें अपने संगठन से, हमें प्रभु श्री राम के लिए हमारा था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, और प्रभु श्री राम का मंदिर भी बना। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा। और हमारा जो मेन उद्देश्य जो था वो तो हमारा ये पूरा हुआ प्रभु श्री राम के मंदिर को लेके। और गौ माता, जो हमारी गौ माता है, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसके आंखों के सामने उसकी माता को कोई भी जुल्मी, उसको कोई भी माता को, हम आए दिन देखते हैं कि हमारे गौ माता को, आपने देखा होगा पहले भी, गौ माता के साथ हमारे क्या करते हैं कि वहाँ पे काट के उनको कभी नाले में फेंक दिया जाता है, कभी कुछ। तो अगर जो सनातनी हिंदू धर्म का होगा वो अपने माँ को कभी भी कटता हुआ नहीं देखेगा। तो हमारा मेन यही था कि हम जब तक अपने सनातन धर्म के लिए हम जीते, सनातन धर्म के लिए मरेंगे, लेकिन हम अपने माँ के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। सर जैसे कि भी आपने बताया कि जैसे गऊ को काटा जाता है, गऊ के ऊपर आँच नहीं आने देंगे, आपने कहा कि जैसे कि हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये जो अपना मुनक नहर है, इसके बीच में भी गाय के जैसे अवशेष मिले थे, कटी हुई गाय मिली थी। जो सर इस तरीके की जो ये वारदातें होती हैं, इसके लिए जब आपको पता लगता है तो आप जाके कहाँ शिकायत करते हैं और उसके बाद प्रशासन का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है? जब हमें ये पता लगता है तो हमारे सनातन धर्म के जो हमारे हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, और इसकी हमें वहाँ पे जो हमारी टीमों का सबसे पहले हमारा ये रहता है कि अगर हमें कोई भी सूचना मिलती है कि हमारी गौ माता को वहाँ से लेके जाया जा रहा है, तो हमें, हमारी टीमों का ये सोच रहता है कि वहाँ पे हम अपनी गौ माता को कैसे हम बचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गौ माता को बचाने के लिए, हमारे टीम में से कई हमारे ऐसे जाते हैं, जब गौ माता को हम बचाने के लिए जाते हैं तो वो हमारा स्वागत फूल माला लेके नहीं करते हैं, वो हमारा स्वागत गोलियों से करते हैं। और हम अपनी जान पे खेल के हम अपनी गौ माता को बचाने के लिए, फिर ये हम जब वहाँ पे कहीं पे भी हमें ये सूचना मिलती है, हम वहाँ के पास के ही लोकल जो वहाँ के थाने के हैं, वहाँ पे थाने को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ बताते हैं कि हमारी गौ माता के साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पे उस टाइम में जो सरकारें थी, दिल्ली में जो सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी उस टाइम में, अब हमारे जो ये बीजेपी की जो सरकार आई है, तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी गौ माता के लिए सबसे पहल काम जो है, जैसे यमुना जी का आपने देखा, यमुना की सफाई के लिए भी हमने, हमारे सनातन धर्म का है छठ पूजा जो
मनाया जाता है यमुना सफाई का, उसका भी अब वहाँ पे आपको पता लगा होगा, वहाँ पे भी अब आरती शुरू होगी और यमुना जी को सफाई का रखेंगे। तो वही हम कहेंगे सरकार से, हमारी यही मांगे है कि हमारी गौ माता के लिए कि उनकी सुरक्षा हो सके। और सर आपकी सुनाई होती है जब आप थानों में जाते हैं, तो आपको प्रशासन आपकी साथ देता है आपका? थाने में जब हम जाते हैं, हम थाने में जब हम बताते हैं कि ये सारी चीज़ें, तो वो हमें कोऑपरेट करते हैं। जब उनको बताया जाता है कि यहाँ पे हमें, तो वो हमारा साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, साथ देते हैं वो, जब हम उनको बताते हैं हमारा साथ दिया जाता है। और जब कभी भी हम उनको अगर कहते हैं कि यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन आई है, तो वो हमें कहते हैं कि आप हमें इंफॉर्म करना, आपको थाने से मदद दी जाएगी। प्रधान जी, जैसे कि आपका संगठन है, ये भारतवर्ष में कहाँ कहाँ और काम करता है? ये जो मेरा संगठन है, ये हमने भारत में हमने पूरी जगह ये भारत का हमने ये टीम का ये कर रखा है। बीच में मेरे को कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं बीच में रुक गया था। और हमारी टीम है जो सिरसा में है और बाहर यूपी में है, राजस्थान में है, सारी टीमें हैं। अब वो फिर दोबारा सारी टीमों के से हमारा मिलना जुलना हो रहा है और उनसे मिलके हम अपने संगठन को, अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे। सारे में हमारी टीम है। और नेपाल में भी, जो नेपाल है, नेपाल में भी हमारे जो नेपाल के 75 ज़िले हैं, उन ज़िलों में भी हमने वहाँ गए थे, वहाँ पे भी हमने टीम तैयार करी थी जनकपुर धाम में, तो वहाँ भी टीम है। तो अब हमारा मेन उद्देश्य है जो अपने सनातन धर्म के लिए और हमारा ये जो देश है हिंदू राष्ट्र के लिए, अब हम मांग कर रहे हैं कि हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र हो। दिव्यांशु जी भी हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं हम कि इनके जीवन का क्या उद्देश्य है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये बहुत युवा हैं और इन्होंने इतनी अपनी छोटी सी उम्र के बीच में एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे ख्याति हासिल करी है। एक इनको अच्छे एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है और ये द हिंदू समाज संगठन से जुड़े हुए हैं। और इनसे जानते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है। सर, आप जब भी संगठन से जुड़े तो आपके मन के बीच में क्या था? आपके मन में क्या ऐसे विचार थे जिसकी वजह से आपने इस संगठन को ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। पहली चीज़ तो ये है, मेरे को हिंदू राष्ट्र जो हमारा, जैसे विजय जी ने बताया कि हमारे को हिंदू राष्ट्र चाहिए। कोरोना काल के टाइम पे आपने देखा था बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ हुई थी, एक तो ये बहुत बड़ा झटका था हमारे साथ में। दूसरी चीज़, अब हम हैं चाहे कोई भी है, गौ माता सबसे बड़ी चीज़ है। हम गाय को माता बोलते हैं। लोग कहते हैं भाई माता को कोई देख भी ले तो खून उफन जाता है। यहाँ तो गाय को काट रहे हैं, तो गाय को कटने से बचाना सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य ये है। जो गौ माता जो हमारे को दूध देती है, हमारा पालन पोषण करती है, जिसके अंदर हमारे इतने भगवान हैं, उनको कटता हुआ, उनको बचाना कटने से, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसलिए मैं इस संगठन से जुड़ा, ताकि हमारी गौ की रक्षा हो, हमारे हिंदुओं की रक्षा हो। और मैं यही चाहूँगा और भी जितने युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, ताकि हमारा जो हिंदू राष्ट्र है वहाँ पे हिंदू सुरक्षित रहे, डरे ना। आज के टाइम पे हिंदू डरता है। जब केजरीवाल की सरकार थी उस टाइम पर कोई हिंदू जवाब मतलब अपना उठा नहीं सकता था, किसी से ना कोई जवाबदारी थी, ना कुछ बोल सकता था, ना कोई प्रशासन उसके साथ में था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, मैं इस चीज़ का हर हिंदू को आश्वासन देता हूँ, इनकी सुनवाई भी होएगी और हम लोग इनके साथ में हैं। किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। जहाँ किसी को लगता है हमसे संपर्क करें, हम सब के साथ में हैं। विजय जी, जैसे कि अभी हमें दिव्यांशु जी ने बताया कि देखा जाता है कि जो हमारे युवा है, खास करके हम हमारा कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, तो उनकी रुचि बहुत कम है। हम ये कहें कि वो हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर हम कोई कार्यक्रम कराते हैं, जैसे कि आपने यहाँ छठ पूजा कराते हैं, दुर्गा पूजा कराते हैं और बहुत से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जो है आपके द्वारा यहाँ किया जाता है, तो जो हमारे युवा है ना कम संख्या में आते हैं, जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जब तक वो हमारे साथ जुड़ेगी नहीं, इन कार्यक्रमों में नहीं आएगी, धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं आएगी, उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं लगेगा। तो संस्कृति का उत्थान कैसे होगा? तो आप जो हमारे युवा जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा को ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास में मंदिर है। जब
हमें ये पता है कि मंगलवार को एक टाइम हमारे पास में एक हफ्ते में हम एक दिन टाइम नहीं निकाल सकते, एक दिन 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते। शाम में कहीं पे भी अगर आप काम के लिए जा रहे हो तो 9 से 6 बजे के बाद भी आप आके और हनुमान जी की आरती में आप शामिल हो जाए। और ये नहीं कि कोई आपके घर के आसपास में ही जो मंदिर है वहाँ पे आप अपनी आरती में शामिल हो, वहाँ पूजा करें। वहाँ पे जब तक हमारे युवा अगर अपने इसमें हनुमान चालीसा पाठ का ये नहीं करेंगे और एकत्रित नहीं होंगे तो वही जो हमारे बताया गया है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। हम सभी को, युवा को, अगर आज हम ये चीज़ें अगर नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले पीढ़ी हमारे वो हमसे पूछेंगे कि आप क्या करा आपने। क्योंकि जब तक मेरा बच्चा 4 साल का है, पर मेरे 4 साल का बच्चा है, वीर नाम है, उससे आप हनुमान चालीसा आप पढ़वा लो, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देता है। तो हम अपने बच्चों को जब तक हम खुद वहाँ पे आसपास के मंदिर में जाके अपने सनातन धर्म की पूजा और सनातन धर्म को नहीं समझ पाएंगे, अपने पूजा पाठ को नहीं समझ पाएंगे, तो हम कैसे हम अपने बच्चों को हम संस्कार दे पाएंगे। तो मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा, अपने आसपास के जो मंदिर है, मंदिर में जाए, हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हो, और जो भी युवा जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको भी लेके आए। और मैं द हिंदू समाज संगठन जो हमारा संगठन है उसके लिए तो मैंने बताया है कि मैं चाहता हूँ कि जितने युवा हमसे जुड़ेंगे, जितने युवा, क्योंकि सबसे मेन भूमिका जो होती है हमारे युवाओं की होती है, तो मैं चाहूँगा कि युवा जुड़े, गलत रास्ते में न जाके। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि नए बच्चे वो रील बनाते हैं, रील बना के वो क्या नाम है, कभी गाड़ी लेके, कोई बाइक लेके, वो ना करके अपने सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाओ। अपने सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाना, सनातन धर्म के लिए लड़ना, सनातन धर्म की आवाज़ बनो, कि उससे हमें ये लगे कि हमारा सनातन धर्म के लिए कार्य हो रहा है। ये रील बनाना और ये सब चीज़ें और मोबाइल में लगे रहना, तो इस चीज़ों का मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं अपने युवाओं से यही कहता हूँ कि अपने सनातन धर्म का साथ दे, किसी भी संगठन से जुड़े, पर अपने हिंदुत्व का और अपने सनातन धर्म का साथ दे। जैसे कि पहले हम देखते थे कि जो ना गुरुकुल हुआ करते थे, आज जैसे हमारे स्कूल है, अगर स्कूल की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एक हम कहते हैं कि सबसे जो एक पिछड़ी हुई बात है वो ये है कि आज हमारे किसी भी स्कूल के बीच में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे हम पहले डीयू स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे धर्म शिक्षा नाम की किताब होती थी जिसमें हमारे धर्म के बारे में बताया जाता था। बाकी यदि हम किसी भी मतलब कि स्कूल में चले जाएँ, चाहे मदरसों की बात करें हम, चाहे हम कॉन्वेंट स्कूल की बात करें, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसे कोई स्कूल नहीं है, जैसे पहले डीएवी एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे धर्म के बारे में बताया जाता था। तो आपको नहीं लगता कि जैसे पिछले समय के बीच में गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे जाते थे गुरुकुल के बीच में, और भी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे कि आज एक रेस हो गई है 98, 99, 100% नंबर। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूलों में कभी भी धर्म की बात नहीं की जाती, बच्चों को उनके संस्कार नहीं दिए जाते, उनको ना ही उनको बताया जाता है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो सर आपको लगता है कि जैसे जो गुरुकुल है और इस प्रकार के गुरुकुल जो जैसे अब लुप्त होते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये जब तक हम गुरुकुल, मैं आपसे यही कहूँगा गुरुकुल में अपने बच्चों को डालें, क्योंकि दिल्ली में भी गुरुकुल कई हैं, तो सभी से मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें, और गुरुकुल में ही हमारे बच्चों को सनातन धर्म के बारे में सारी चीज़ों का पता चलेगा। आज भी हमारे कई बच्चे ऐसे हैं, बच्चों को जिसको अपने धर्म के लिए नहीं पता है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदू समाज की अगर कोई बातें करते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या हिंदू समाज। जब तक उनको पता नहीं चलेगा, गुरुकुल नहीं जाएंगे, अपने सनातन धर्म के लिए पता नहीं चलेगा, जब तक वो कैसे हमारे साथ में हमारे आवाज़, हमारे आज हम हैं, कल हमारे युवा जो और आएंगे वो आवाज़ उठाएंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि सभी गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजें, अपने सनातन धर्म का उनको पता चल सके। अंशुल जी, जैसे कि अभी हमारी बात चल रही है कि जैसे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो है ना हमारे देश के बीच में जो हमारी एक देवनागरी लिपि थी संस्कृत जो है बिल्कुल ख़त्म होती गई। आज देखते हैं कि हम कोई भी बच्चा जो संस्कृत को नहीं पढ़ता है, हम किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो मंत्रों का जो उच्चारण है वो संस्कृत में किया जाता है। हमें मालूम ही नहीं चलता कि पंडित जी ने क्या मंत्र बोला, इसके बीच में क्या उन्होंने हमारे को संदेश दिया, उस मंत्र से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि संस्कृत हमें आती नहीं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी सरकारें हैं इनको जो संस्कृत भाषा है इसके उत्थान के लिए काम करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, जैसे कि
हमारा स्कूल, मैं भी जैसे स्कूल में था तो उसमें भी 5th क्लास तक संस्कृत होती है। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप संस्कृत ले सकते हैं। इस चीज़ को ऑप्शन ना करके एक परमानेंट सब्जेक्ट अगर हम बना दिया जाए तो हमारे देश का जो युवा है उसको नॉलेज रहेगी संस्कृति की भी। और जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है इसी से सारी लैंग्वेज बनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने मेरे से बोला कि जैसे मंदिरों में पूजा पाठ होती है, मंत्र होते हैं, तो मंदिरों से मेरे में एक दिमाग में बात आई, जो हमारे देश का युवा है ना, ये मंदिर नहीं जाता, जैसे आपने अभी विजय जी से पूछा था, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है। मंदिरों में भी मतलब मैंने देखा, एक मैं आपको वाकई बताता हूँ, जैसे सेक्टर 11 में रोहिणी में एक डिपो है, रोहिणी 3 करके डिपो है, बस डिपो है डीटीसी का, उसके साइड में काली माता मंदिर है। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है। उस मंदिर में मैं भी जाता हूँ, मेरी मम्मी भी जाती हैं। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, पंडित है ना, कुछ बता नहीं रहे थे हमारे को कई दिन से कुछ बात। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, क्या दिक्कत है, बताओ। तब उन्होंने बताया डीटीसी वाले जो होते हैं, देखो हमारा जो हिंदू धर्म है ना, ये मैं किसी जात धर्म जाति को नहीं मैं वो करना चाह रहा कि उनसे हमारे को संकट है। हमारा हिंदू भी इस चीज़ में हमारे अगेंस्ट है कई चीज़ों में। मंदिर के अंदर वो डीटीसी के जो ड्राइवर्स हैं वो लोग आते हैं दारू पी के, मंदिर के अंदर घुसना, पंडित के साथ मार पिटाई करना, सारा प्रसाद ले लेना, पैसा छीनना, ये उनका रोज का काम है। तो जैसे ही मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला, क्यों लोग डरते हैं उन लोगों से, वो आते हैं अपने गुंडागर्दी करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी, मैं सबसे बड़ा अपना ये मैसेज है ना, सिर्फ यूथ को नहीं दे रहा, हर किसी को देना चाहता हूँ, कहीं पे भी आपको लगता है ना कि मंदिरों के अंदर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो भैया आवाज़ उठाओ, आप हमारा नंबर लो, हमें डायरेक्ट बोलो, हम खड़े हैं वहाँ पे। मैंने तुरंत वहाँ पे एक्शन लिया, डीटीसी के जो सीनियर कर्मचारी थे उनसे मैंने बात किया, उन लोगों को सस्पेंड करवाया। और आज वहाँ पे इतने क्यों, वहाँ पे महिलाएं भी जाती है, मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिला भी जाती है, युवा भी जाता है, बुजुर्ग भी जाता है। और वहाँ पे जब दारू पी के कोई इंसान घुस रहा है, जब पंडित ही सेफ नहीं है तो महिला कहाँ से सेफ होगी। तो सबसे बड़ा मैसेज ये मेरा जाना चाहता है कि भैया आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ अपने एरिया में देख रहे हो ना, तो आप उस चीज़ की मतलब चुपचाप मत बैठो, उसकी कंप्लेंट करो। शिकायत करने से किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप शिकायत करो, हमारे धर्म को बचाओ। और ये जो संस्कृत लैंग्वेज जो हमारी है सबसे ज़रूरी है, स्कूलों में एक तो ये कंपलसरी हो जाना चाहिए। अगर ये स्कूल में कंपलसरी है ना, तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पुरानी किताबें हैं, पुराने ग्रंथ हैं, वो बच्चे उनको पढ़ सकते हैं। और जब तक बच्चा ग्रंथ नहीं पढ़ेगा ना, तो वो किसी भी अपना मतलब एक अपब्रिंगिंग ही नहीं कर सकता। सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें। अभी मैं, जैसे कि दिव्यांशु जी ने और विजय प्रधान जी ने बताया कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जो है इसकी ओर आकर्षित किया जाए और उनको बताया जाए कि सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म के बारे में जैसे पहले महाभारत बनती थी, रामायण बनती थी, बड़े ऐसे जो नाटक या सीरियल बनते थे जिनके थ्रू अगर हमने देखा, जब रामायण चला करती थी तो उस समय सड़कों के बीच में इमरजेंसी लग जाती थी, सन्नाटा छा जाता था, सब लोग उसको बड़े एक दिलचस्पी से उसको देखा करते थे। यहाँ तक कि चाहे कोई 4 साल का बच्चा हो या कोई 80 साल का बुजुर्ग हो, सब उसके बीच में पूरा मगन होकर उसको देखा करते थे। हम यहाँ तक कहेंगे कि जब महाभारत भी चलती थी उस समय भी जो है पूरा एक ऐसा लगता था जैसे कि जो है एक मतलब कर्फ्यू लग गया है, इस तरीके का माहौल बन जाता था। लेकिन आज इस तरीके के जो सीरियल है ये भी नहीं बन रहे हैं। जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि लोगों को जागरूक करने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए इस प्रकार के जो सीरियल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल बनाए, ताकि इस प्रकार के जो हमारे जो युवा हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो सके। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, रोहिणी, दिल्ली।